नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे घटनासार का 6 महीने का करंट अफेयर। एक बुक है घटनासार, बहुत अच्छी बुक है। ये करंट अफेयर निकाला हुआ है हाफ ईयरली। इसमें जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक का करंट अफेयर है, हाफ ईयरली है, 6 महीने का, और बहुत अच्छी बुक है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अपकमिंग एग्जाम के लिए बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या बीएसएससी सीजीएल हो गया, कोई भी एग्जाम हो, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 महीने का करंट अफेयर है। ये 160 पेज की बुक है, 160 पेज की बुक है। तो ये हम पार्ट वाइज देखेंगे। मैं 2 वीडियो इस पर बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए। तो ये जनवरी से जून तक का है, और ये बुक केवल हिंदी में आती है। ये बुक केवल हिंदी में आती है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी ये देख सकते हैं। करंट अफेयर तो देख ही सकते हैं। हम इस करंट अफेयर में 2 पार्ट में देखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि 2 पार्ट में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पार्ट 1 में सार संग्रह देखेंगे। ये 1 से 14 पेज तक सार संग्रह नाम से दिया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बचे हुए पेज में जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगेगा बचा हुए पार्ट में पेज में इंपॉर्टेंट है, वो मैं पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और मैं एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे, जो पीसीएस मैराथन का चैनल है, इस पे अप्रैल, मई और जून महीने का 3 मंथ का करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया गया है, जो बहुत ही अच्छा वीडियो है। वो भी मंथली करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके। धन्यवाद। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर अर्धवार्षिकी है 2024 का। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। सार संग्रह है, ये घटना चक्र है। तो आइए, सबसे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही सार संग्रह, बहुत ही अच्छा किया हुआ है, मैंने देखा इसको, बहुत ही अच्छा संकलन है करंट अफेयर का। तो आइए, सबसे पहले हम राष्ट्रीय देखेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम का। ये हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में ये बुक नहीं आती है। पहला है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो कौन है? लद्दाख। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना है। पहली है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए झारखंड में, झारखंड के जामताड़ा जिले में ये शुरू किया गया है। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इसकी बैठक हुई नई दिल्ली में, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, और इसका हेड क्वार्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हेड क्वार्टर है लंदन। ये अभी पिछले कुछ दिनों में एक जो CSIR का एग्जाम हुआ था, उसमें इसने पूछा हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये लंदन में है। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, लिटरेचर सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो कौन सा सिटी को किया गया? कोझिकोड को किया गया है, केरल। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन रोटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, तो कौन सा स्टेट है? झारखंड। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस किस स्टेट में शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का जो पहला सत्र हुआ है 18वीं लोकसभा का, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है। तो ये याद रखिएगा 24 जून 2024 को, क्योंकि बीपीएससी, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट में ना डेट भी पूछ लिए जाते हैं। आप देखिएगा कि इस डेट को कौन से मिनिस्टर कहाँ गए, या पीएम ने किसकी शुरुआत की, तो डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 24 जून को स्टार्ट हुआ है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? पहला, ये याद रखिएगा, पहला जो भी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हवाई अड्डा कौन है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला दिल्ली का IGI टर्मिनल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा में किसको बनाया गया था? तो ये उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद हैं भर्तहरि महताब को बनाया गया था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो किसको किया है? श्रीनगर को किया है। ये 4th सिटी है। इसके पहले 3 सिटी को मिल चुका है, बहुत पहले किसको मिल चुका है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग? जयपुर है, मल्लापुरम है, जयपुर राजस्थान में है, मल्लापुरम केरला में है, मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। तो ये याद रखिएगा कि कौन शुभारंभ किया है, कि आजकल ये भी पूछ दे रहा है कि शुभारंभ कौन किया, पीएम किया है, प्रेसिडेंट किया है, तो ये JP नड्डा ने किया है। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसलीजन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? कौन सा उद्यान में? काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। जो भी आप फैक्ट देखिए ना करंट अफेयर में, तो उसका अगर इस टाइप का है नेशनल पार्क, तो उसका किस स्टेट में है ये भी देख लिया कीजिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में चल रही है, उसका हेड क्वार्टर भी देख लिया कीजिए। कोई
कंट्री है न्यूज़ में, उसका पीएम कौन है, ये भी देख लिया कीजिए। तो ये करंट अफेयर में पूछते रहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक इंडेक्स है जून 2024 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी की गई। इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 176, 176वें। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? कर्नाटक। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहाँ पर 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर, ये याद रखिएगा, इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ? सीहोर, मध्य प्रदेश में होगा। और कौन सी कंपनी है? गेल। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो इसमें कौन सी रैंकिंग है? 73। इसमें कौन सी रैंकिंग है? 63वीं, 63 रैंक है इंडिया का। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप मान के चलिए कि इसमें जो भी है इस वीडियो में पॉइंट वो सारे इंपॉर्टेंट है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? मालाबार किसको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट के जो नीचे साइड है कर्नाटका और केरला को, उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो मालाबार नदी महोत्सव कहाँ मनाई गई? कोझिकोड, केरल में मनाई गई। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है, बिहार के राजगीर में। यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया। और नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे? फाउंडर इसके थे कुमार गुप्त फाउंडर थे इसके। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मेन इवेंट कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। श्रीनगर में हुआ है, याद रखिएगा। जून 2024 में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? ये कौन सा है? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ है, किस सिटी में? तो ये हैदराबाद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया गया है? तो कौन कौन सा ऐप है? दामिनी एक है, एक मेघदूत है। तो किस लिए जारी किया गया है? ऐप लॉन्च किया गया मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार किसको मिला है? स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। ये कहाँ है? गुजरात भुज में। क्योंकि यहाँ ये किसके स्मृति में बना है? यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, भूकंप। कब आया था? यहाँ पे एक भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। 2001 को आया था। तो ये पूछ लिया जाता है कि भुज में जब अर्थक्वेक आया था कब आया था? तो 2001 में आया था। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया। तो सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज कहां बन रहा था? ये 1-2 साल से न्यूज़ में चल रहा है। ये चिनाब ब्रिज, चिनाब नदी पे के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? पीवी सिंधु है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हुई है नीले चींटियों की नई प्रजाति। आप लोग मेरा भी वीडियो जाकर देखिएगा जो इस चैनल पे अप्रैल मंथ से पड़ा हुआ है, उसमें आप देखिएगा कि लगभग इससे कवर हो रहा है पूरा। तो अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो कौन स्टेट है? उत्तराखंड है। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। ये रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है, नई दिल्ली में है। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। निजुत मोइना योजना आसाम ने किया है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम चेंज कर दिया गया है। जोशीमठ का नाम क्या कर दिया गया? ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? कौन सा आईआईटी है? आईआईटी मद्रास। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसमें भारत की रैंक क्या है? 129, 129वीं रैंक है। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उठता है किसका? N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड का। और सब 1 नंबर पे कौन है? इंडिया दूसरे नंबर पे है। और 1 नंबर पे है चाइना। 1 नंबर पे चाइना है N2O के उत्सर्जन के मामले में। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? कि वो है रिलायंस की कंपनी है जियो, ये सबको पता है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनू राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतों को रखने की घोषणा की है? कौन सा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये होगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों को कहाँ रखा जाएगा, गांधी सागर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जून 2024 में सीपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है 172 है। और इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु किस कंट्री के पास है, सबसे ज़्यादा है रसिया के पास, सबसे ज़्यादा है रसिया के पास, उसके दूसरे नंबर पर आता है यूएसए। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो 90% परमाणु हथियार रसिया यूएसए के पास है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में सूचित किया है। ये रामसर साइट के अंदर आता है, रामसर साइट। तो रामसर साइट में अभी तक 80 था, अब इसको मिला लिया गया। नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को बर्ड सेंचुरी है, ये बिहार की है। तो टोटल रामसर साइट कितने हो गए हैं, 82 हो गए हैं। और बिहार का ये 2 है, तो पहले भी बिहार का एक है, बिहार का एक कांवर। तो अब बिहार में कितने हो गए, 3 रामसर साइट हो गई है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है, अमरावती को। आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको बना दिया गया, अमरावती को। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम हाईकोर्ट ने। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये पूर्वी सिक्किम में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे बार दूसरे ये पीएम हैं। तो कितने मंत्रियों ने शपथ ली, महिला मंत्रियों ने, तो 7 महिलाओं ने ली। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, तो मोहन मांझी ने उड़ीसा की सीएम पद की शपथ ली है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल की है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये पहली बार जारी हुई है, ये फर्स्ट टाइम जारी हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइबर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 10वीं रैंक है। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मल्लपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल निरीक्षण किया है, भीष्म का किया है आगरा में। बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। तो तीन महाकाव्य को शामिल किया गया। 3 में कौन कौन है, एक है रामचरितमानस है, दूसरा है पंचतंत्र और तीसरा है सुहृदय लोक लोचन। तो रामचरितमानस को कौन लिखे थे, तुलसीदास जी ने लिखा था। पंचतंत्र की रचना कितने की है, विष्णु शर्मा ने। और सुहृदय लोक लोचन इसकी रचना किया है आनंद वर्धन ने, ये याद रखिएगा। 14 मई से 25 मई के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, तो कौन सा है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया की ये मूवी है, ये याद रखिएगा। वो भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई की, तो टीसीएस ने किया है कहाँ, फ्रांस में। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो इदा सीसा नोग्रांग है। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन है, दीपिका पादुकोण है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 21 मई को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, भारत का इसमें क्या है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वीं रैंक है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल मान्यता प्राप्त, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 24 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है उनका क्या नाम है, ज्योति रात्रे नाम है इनका, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीडी किसान जो दूरदर्शन चैनल का है, अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है, एआई एंकर को इसने पेश किया है जिसका नाम है क्रिस और भूमि नाम है। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया, तो रेमल तूफान आया था कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो रेमल नाम कौन दिया था, ये ओमान कंट्री के द्वारा दिया गया था नाम। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया, यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री और आरओ के लिए 75 जीआई टैग मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश को, और सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला हुआ है इस प्रदेश को। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में हुआ है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा, कब तक, 2030 तक। यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल एस्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेरापूंजी स्टर्न क्राफ्ट ने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
क्वाले रैली साइमंड्स द्वारा जारी वेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली है। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। कौन? टाटा एआईजी ने शुरू किया है। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो ये सेला सुरंग है। कौन सा है? सेला टनल है। ये हिमाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। ये याद रखिएगा, सेला टनल। और किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो कौन है? रुद्रम 2। रुद्रम 2 क्या है? हवा से सतह पर, एयर टू सरफेस मिसाइल है। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 24 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। और माउंट लोत्से पे, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पे एक ही सीजन में कौन पर्वतारोही हो गया है? सत्यदीप गुप्ता है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टॉर्डिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो बेटिलिप्स चंद्रायणी, ये याद रखिए, जल भालू को चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति का में ये नाम दिया गया है। आईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में किस सिस्टम के लिए आईएसओ ये जो प्रमाण प्रदान किया गया है 42001 2023, तो ईआई मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ईआई। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो उनियाला मल्टीबैक्टीटा की, पश्चिमी घाट में हुआ है इसका। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया। तो क्या नाम है इसका? टी-सैट-1 है। टाटा का है। पहली ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा स्टेट है? तेलंगाना ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार मैंने अभी बताया 3 को मिला हुआ है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोक लोचन को। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? पहला 3D प्रिंटेड अग्निबाण, इसका क्या नाम है? अग्निबाण है। हाल ही में अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एआई को शामिल किया गया है। कौन सा स्टेट है? केरल ने एआई को शामिल किया है अपने पाठ्यक्रम में। अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो आईआईटी पटना है। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और भी स्टेट के लिए है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो असम में एक आईआईएम बनेगा, कामरूप सिटी। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो के साथ इन्होंने समझौता किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो आईआईटी बॉम्बे में किया है। और कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति उद्घाटन कर रहे हैं या प्रधानमंत्री कर रहे हैं या किसी स्टेट के सीएम कर रहे हैं। आजकल एग्जाम में इसे पूछे जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च को दिल्ली में आयोजित डिफकनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो अदिति की शुरुआत की गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने का आह्वान किया था। तो इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची है? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन। और ये पहली महिला हो गई है जो खुद चला के गई हैं, ये पायलट बन के भी गई हैं। तो कौन है? सुनीता विलियम्स। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? कहां पे खोला गया है? नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस सूचकांक में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक क्या है? 159 है भारत की रैंक। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्ता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और किस नाम से हुआ है? तो परिवर्तन चिंतन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन इन्होंने किया जिंदल स्टेनलेस स्टील, हिसार, हरियाणा में। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को जीआई टैग दिया गया? तो सितार को दिया है और तानपुरा को, याद रखिएगा। भारत सरकार ने ये जो सीए है लागू कर दिया था इलेक्शन के पहले। तो सीए कब लागू हुआ है? मार्च 2024 में सीए लागू हो गया। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया है? हैती में चलाया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, धौलेरा, गुजरात में।
महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, अहिल्यानगर अब हो गया है। 3 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया? पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कोलकाता में किया है, और कौन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 24 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। हैप्पीनेस में इंडिया का रैंक क्या है? 126 रैंक है। और मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमपीपीसीएस में ये पूछा हुआ है, एमपीपीसीएस में इस बार पूछा हुआ है, कौन है? एम खानविलकर, अजय नाम है इनका, एम खानविलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकपाल का नया अध्यक्ष। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितना है? 13,874। सबसे ज़्यादा एमपी में है। लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था? शिक्षा मंत्रालय के साथ। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ प्रदेश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। IQ ईयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है नई दिल्ली को घोषित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण था। फरवरी में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की गई है 41वीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान को पूरा लॉन्च किया? इनसेट 3DS GSLV F14। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? गुवाहाटी, असम में किया गया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है चेन्नई मेट्रो बनी है। वह वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, राधा रतुड़ी, UKPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेनें वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश में ये सारी ट्रेनें चलती है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है सिक्किम। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का आयोजन कहाँ हुआ है? कोची, केरल में। 13 फरवरी को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया? काजी नींबू, खट्टा नींबू। स्वदेशी जनरेटिव AI कौन सा है? भारत GPT है। LLM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोरोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद कौन है? अजय कुमार सूद हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में STEAM में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्वाति। ये कौन सा पोर्टल है? स्वाति। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरण को देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व है। नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, और इसका थीम है रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। 2024 को फरवरी में UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कौन किया है? मोदी जी ने किया है। कहाँ? UAE में। इसका नाम है बुचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कच्छ, गुजरात में हुआ है। न्यायमूर्ति रितु बाहुरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का बनाया गया। UKPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? क्या नाम है इसका? सर्वत्र। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजित कहाँ गया है? छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। करप्शन इंडेक्स में 93 रैंक प्रदान की गई है इंडिया को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किसको घोषित किया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को। समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया गोवा में। इसरो ने ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो एक्सपोसेट उपग्रह 1 जनवरी को किया गया है। भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो ये है INS चीता, गुलदार, कुंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर का यह पुल है मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? इसका नाम है अटल सेतु और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। 21.8 किलोमीटर है इसका, ये भी याद रखिएगा। जनवरी में हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय सेना का पहला स्वदेशी मीडियम ड्रोन प्रदान किया? तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर इसका नाम है। नेविगेशन सिस्टम मेपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, ये पूछा था पिछली बार BPSC में, कहाँ है? राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा विमानन विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है।
किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। काला घोड़ा फेस्टिवल याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में होता है। 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मुंह जूझ का आयोजन कहाँ किया है? आसाम में किया गया है। अमेरिका ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी टॉप 10 सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान किन 2 शहरों को शामिल किया गया? जैसलमेर है दूसरे स्थान पे, उदयपुर है 9वां स्थान पे। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? डिब्रूगढ़ असम में रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अभी देखा हमने, करप्शन इंडेक्स में 93वां रैंक है इंडिया का। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व में सटे दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, कहाँ है? उड़ीसा में। अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला कौन सा देश है? 100वां देश बन गया ये पराग्वे। और 99वां देश कौन था? स्पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर धरती पर लौटा है? तो कौन है? चीन का चांग-ई 6 मिशन है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो ब्राजील में। ये पेंटानल आर्द्रभूमि जो वेटलैंड है 3 देशों में, बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे, और जो ब्राज़ील में था उसमें आग लगा था। मध्य एशिया देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताजिकिस्तान ने। पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ आरंभ की गई? तो यूक्रेन में किया गया है। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, कौन किया है? कनाडा ने घोषित किया है। किसानों के तीखे विरोध के पर किस देश में पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया? न्यूजीलैंड में। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में हुआ है इसका आयोजन। समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपरी ईयर बुक के द्वारा हथियार निष्प्रस्तीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास। अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा है रूस के पास, यूएसए को मिला के 90% है इन दोनों के पास। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी है? तो कितना? 50 अरब डॉलर का ऋण दिया जाएगा। और यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश दौरा कहाँ पे किया मोदी जी ने? इटली में कहाँ किया पहली विदेश दौरा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा, जिसका क्या नाम है? एटको पॉइंट है। विकास और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने पर्यटन मेले का आयोजन किया? तो नेपाल ने किया है। नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने किया है हस्ताक्षर? पेरू और स्लोवाकिया। पेरू साउथ अमेरिका का कंट्री और स्लोवाकिया यूरोपियन कंट्री। रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का दावा किया है, कौन? आर्मेनिया अलग हो गया है इस देश से। उपराष्ट्रपति सोलोस चिल्मा का जून में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, कहाँ के ये उपराष्ट्रपति थे? मलावी के थे। क्लाउडिया शिनबॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? 200 साल में पहली महिला राष्ट्रपति है, मेक्सिको की। जून 2024 में सांग्री ला संवाद कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर में ये होता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध वाले देशों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजरायल को जोड़ा है। किस देश की संसद को रूपरेखा को मंजूरी दी गई? तो नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनने के बाद में। दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है, यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रदान की गई है। अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार 15 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है, पशु है गेंडा और पौधा है देवदार, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एलन मास्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से x.com कर दिया है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये जापान ने किया है 6G डिवाइस। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां कौन बनेगा? स्पेन अभी बताया, और 100वां पराग्वे। रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला है। सारे ग्लेशियर खो दिया है, डिफिनीशन से बाहर हो गए हैं इसके ग्लेशियर। अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण कौन किया है? यूक्रेन ने किया है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र से ऊपर ऊंचाई पर पहला स्विमिंग पूल खोला है? तो ये भूटान में खोला है। मई 2024 में किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया है? तो कौन दिया है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ किया गया है? रोटरडम नीदरलैंड में हुआ है ये। चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई में आया, स्क्वाड इसका नाम है। क्वाड में इंडिया है फिलीपींस की जगह पे, बाकी तीनों कंट्री सेम है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो स्क्वाड में कौन कंट्री है? क्वाड में कौन कंट्री है? तो वही याद रखिएगा आप लोग। क्वाड में इंडिया है, स्क्वाड में फिलीपींस है, बाकी तीन सेम है, तीन कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ने यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो पराग्वे के। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया में सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो आटाकामा वेधशाला चिली में किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ में 2024 में किया गया? तो इंडोनेशिया में ये किया गया 10वां
10वां इंडोनेशिया में हुआ है। इसका थीम था साझा समृद्धि के लिए जल। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? वियना में। वियना में हुआ है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये, ऑस्ट्रिया की है राजधानी। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो फ्लो 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, फ्लो 8। 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को। 10वां अभी कंप्लीट हुआ कहाँ? बाली, इंडोनेशिया में। और 11वां 27 में कब होगा? सऊदी अरब में होगा। नेपाल की महिला पर्वतारोही जिन्होंने 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई की है, तो क्या नाम है इनका? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो यूएई ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? हम्बोल्ट ग्लेशियर है, वेनेजुएला में है। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नॉन योंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की। अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये पोखरा को नेपाल ने घोषित किया है। वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट में विश्व का सर्वाधिक अमीर सिटी किसे घोषित किया है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से परेशान जिम्बाब्वे ने अपना स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है जिसका नाम है जिग जिम्बाब्वे ने किया है, जिम्बाब्वे गोल्ड। 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो रूस है। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता 24 से 26 में पहली बार किसे मिला है? तो भारत को मिला है, भारत को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों को हित के लेकर बातचीत करना है। अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स मंकी पॉक्स को स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा की है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तानी में अल्पसंख्यक महिला है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने? होस्ट कंट्री कौन था? सऊदी अरबिया था। सऊदी अरबिया होस्ट कंट्री था। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज की है? तो रूस ने। चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई है 1380 फीट। ये कहाँ है? मैक्सिको। 21वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का वार्षिक आम बैठक कहाँ हुआ है? भारत में। भारत को दिया गया है। किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वोल्वो कार्स ने लॉन्च किया है। किस रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000 दिन समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो रसिया के है ओलेग कोनोनेंको। माउंट ईबू ज्वालामुखी अभी हाल में ही न्यूज़ में रहा था, विस्फोट हुआ था इसमें, तो ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही थी चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंबई में हुआ था आयोजन इसका। उत्तरी यूरोप में स्थित नॉर्डिक देश को 7 मार्च को नाटो में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो कौन है? स्वीडन है, नाटो में शामिल हो गया है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? सबसे कम प्रजनन दर किसमें है? साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया है। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से प्रस्तुत किया है? तो कौन सा है? कतर एयरवेज है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 5 देशों को चुना गया है, 5 देशों को अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने ट्रिक एक दिया हुआ था कि जीडीपी जी से है ग्रीस, डी से है डेनमार्क, पी से है पनामा, एस से है सोमालिया एंड पी से है पाकिस्तान। ये 5 कंट्री है जिनको अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। WHO ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? जिनेवा में किया हुआ है। कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? वियना। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है परमाणु सुरक्षा पे, ये वियना में होता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी में। और इस साल जो अध्यक्षता थी जिस कंट्री के पास, उसका कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया है? अमेरिका ने। किस देश ने मलेरिया फैलाने के वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? जीएम मच्छर को छोड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिबूती ने छोड़ा है। साउथ कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की है? तो ये पहली है इनकी अंतरिक्ष एजेंसी, पहली बार इन्होंने किया है साउथ कोरिया ने, जिसका नाम है कासा नाम है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी को कहाँ खोला गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ खोला गया? हंगरी में। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटू-80 मशीन द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, लैंडर ओडीसीएस नाम है इसका। और 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन किया गया है समरकंद में हुआ है, जो राजधानी है उज्बेकिस्तान की। फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो म्यूनिक एक सिटी है, म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में, तो जर्मनी में ही
हुआ है। विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू, नेपाल में। फरवरी में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया? जस्टिस नवाम सलाफ। ये कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। हाल में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन येसो मॉस्क्विरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमरून है। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पे खोजा गया है? लिथियम भंडार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया, अमेरिका में खोजा गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? तो लंदन को ब्रिटेन में है घोषित किया गया है। यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? तो यूरोप में भी यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है, एफिल टावर फ्रांस में। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की थीम क्या था? विषय क्या था जो आयोजित हुई जेनेवा में, डावोस में हुआ था स्विट्जरलैंड के? तो इसका थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण। चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है चंद्रमा पर, तो 5वां देश कौन बन गया? जापान। और इसका क्या नाम था? मून मिशन स्नाइपर, 5वां देश। इसके पहले 4 कंट्री, पहला देश कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, पहला कंट्री था चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रसिया था, फिर दूसरा था यूएसए, तीसरा था चाइना, चौथा था इंडिया और 5वां देश बन गया जापान। गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या था? गेटवे टू द फ्यूचर। 1 जनवरी को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है, 5 देशों ने ग्रहण किया हुआ है और इसमें अर्जेंटीना ने मना कर दिया था ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। तो कौन कौन है? मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरबिया है और यूएई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन की क्या थीम थी? तो डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो युगांडा के कंपाला में हुआ है इस बार 2024 में। और इसमें एक मेंबर भी बढ़ गए हैं, तो जो मेंबर बने हैं सूडान को मेंबरशिप दिया गया है। हाल ही में डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? दुनिया की पहली परमाणु बैटरी कौन बनाया है? चीन में बना है, चीनी स्टार्टअप कंपनी है वीटा वोल्ट। किस मुस्लिम देश द्वारा महदा केहान 2 हक-1 नामक 3 उपग्रहों का लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक? तो कौन है? ईरान है। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यूकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया? तो कौन 3 देश है? बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है। अब आर्थिक परिदृश्य से हम देखेंगे, आर्थिक इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्ना से सम्मानित किया है? श्रेणी 1 से ये तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा जून 24 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 24 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, विदेशी ऋण कितना है भारत का? $663.8 बिलियन है, $663.8 बिलियन। मई 24 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बन गया? पहला बैंक बन गया है भारतीय स्टेट बैंक, SBI बन गया है यहाँ पे। और भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज 2022 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। ये कहाँ है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 6.6% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया, तो जुपिटर नाम है। कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ये मैंने पहले भी आपने देखा है, हिसार हरियाणा में। हाल ही में किस संस्था ने वेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब जीता है? तो सेबी ने जीता है। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई? तो 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना की निर्माण होगा। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.2 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया। कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में किया गया था। किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर हो गया मुंबई हो गया। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो फिलीपींस। किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये SBI है। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो 2030 तक। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल, क्या नाम है, पिक्सल लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने किया है। भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI सुविधा लॉन्च की है? तो श्रीलंका में। विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। RBI ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण की मंजूरी दी है? तो 2.1 लाख करोड़। गेल लिमिटेड ने 2024 में पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया? विजयपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश रहा है।
मई के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा जारी किया गया ये विश्व प्रवासन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धन राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है? भारत है। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो चाइना है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोथ टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो सिक्योर IoT। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कौन? बजाज करेगा, और इसका नाम होगा बजाज फाइटर। वह देश जहां मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया। तो कहां से लाया गया 100 टन सोना? ब्रिटेन से। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? तो कहां पर शुरू किया है? चेन्नई में। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक के रूप में उभरा है? मतलब बाहर भेजने में उभरा है। तो कौन है? तमिलनाडु। एक्सपोर्ट करने के मामले में कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? ओडिशा में। जून 24 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI की बैलेंस शीट का आकार मार्च 24 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपये का हो गया है? तो 70.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान क्या है? ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 4.9% है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 24 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा दिया गया? तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को दिया गया है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्ना श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया को दिया गया है। चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बन गई है? तो ये रिलायंस का जियो बन गया है। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है सिट्रॉन है। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमी कंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? कौन है? एनवीडिया कॉर्प है, दूसरी हो गई। पहली कौन है? पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है, पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो ये RBI है, RBI को चुना गया है। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया है। अप्रैल 2024 में झारू हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक है तीसरा रैंक है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? USA है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो घाना में किया है। RBI द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया? तो 6.5% है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में। कौन लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह ने किया है। वह राज्य जिसके माजुली मुखौटे पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये असम का है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत की। कौन योजना है? अनाज भंडारण योजना। किन 2 देशों ने अपने यहाँ UPI पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो श्रीलंका में और मॉरिशस में हुआ है। मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? तो 13 फरवरी 2024 को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कौन लॉन्च किया है? तो मोदी जी ने किया है, 13 फरवरी को हुआ है। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो ग्रो पहल है, ग्रीन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये भी याद रखिए कौन किया है? नीति आयोग ने ये शुरू किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण का घोषणा किया? तो कौन से हैं 3? ऊर्जा, खनिज और सीमेंट है, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा है और उच्च यातायात घनत्व गलियारा है। पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित MSP योजना लाभ शुरू किया? तो ये लघु वन उपज के लिए है। लाभ याद रखिए कौन सा गवर्नमेंट है? ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है। अंतरिम बजट 24-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या थी? इसकी राशि थी 11.11 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़। अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी कौन बन गई है? PLI योजना में शामिल होने वाली, तो ये ओला इलेक्ट्रिक है कंपनी। भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो सेंथिल पांडेयन को नियुक्त किया है। भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, कब तक? 27-28 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरू किया गया बेंगलुरु में। किनके द्वारा उद्घाटन हुआ है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। वह देश जिसने जनवरी 2024 में MSME के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया, कौन है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात है।
हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए विंग्स इंडिया कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। और इसका थीम क्या है? तो अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? तो ये हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है। पुरस्कार 6 महीने में किस किस को मिला हुआ है, आइए अब देखते हैं। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखक जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कौन है? अरुंधति राय हैं। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कोलकाता में। कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो ये सोमालिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलन सोमालिया का है। वो भारतीय वृत्त चित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया, तो द गोल्डन थ्रेड है। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु को हाल में ही किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूमि नायक संयुक्त राष्ट्र ने महाराष्ट्र का ये किसान है। क्या नाम है इनका? सिद्धेश साकोरे। भारतीय मूल की वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उसके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम के नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना। ये उत्तर प्रदेश UPPCS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमोल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है आरती। ये बहराइच जिले की रहने वाली है। भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो समाना आजमी है। FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस लॉस सिने पुरस्कार प्रदान किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्ना कंपनी को स्थिरता पहलों के लिए प्रतिस्पर्धा को दर्शाने तथा हरित भविष्य के लिए अग्रसर होने के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें 2024 में 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो मेजर राधिका सेन को किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नीम हंस को किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ये बेंगलुरु में है। किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डॉग गैल्पो से सम्मानित किया गया? तो भूटान का है। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन टीम को सम्मानित किया गया है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST20 फोरम हाई लेवल इवेंट में भारत के टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र C को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनील भारती मित्तल को। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा है? स्टान लिनर दीवान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 2 लोगों को प्रदान किया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गीतकार गुलजार को। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये हमेशा आता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ होता है? तो हमेशा ये दुबई में होता है। दुबई UAE के दुबई में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इंडिया को, भारत को। 66वां ग्रेमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश चौरसिया है बांसुरी वादक, बेला फेक है, जाकिर हुसैन है और एडगर मेयर हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए खास तौर पर, क्योंकि 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को ये दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश में है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय की है ये, और इसका थीम था भारत लोकतंत्र की जननी, थीम वाली झांकी को मिला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं खेल। इस साल T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया ने जीता था। बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें ICC T20 विश्व कप खिताब भारत ने जीत लिया है, और फाइनल में किस जीत को हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है 7 रन से हराया है, और ये दूसरी बार जीता है। पहली बार 2007 में इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 का जीता था। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? श्रीजा अकुला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो कौन है? धोनी, MSD। जून 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? श्रुति वोरा।
2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत करेगा। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो विराट कोहली हैं। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वाल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट कौन बन गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दीपा कर्माकर हैं। चेन्नई में खेले गए IPL का खिताब 2024 का खिताब कौन जीता था? तो KKR ने जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को हराया था इसने, और कोलकाता ने तीसरी बार ये खिताब जीता है IPL का। 2024 में कौन भारत का 50वां शतरंज ग्रांड मास्टर बन गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर का ग्रांड मास्टर शतरंज के कौन बन गए? P श्याम निखिल नाम है। आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए? तो ये रोहित शर्मा है। थाईलैंड के बेकांग में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई है? तो जो 2027 में महिला विश्व कप होगा फीफा का फुटबॉल का, वो ब्राजील में होगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो शाहिद अफरीदी को, पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी को बनाया गया था और इंडिया से युवराज सिंह को बनाया गया था। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है तो दिनेश कार्तिक ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्किस मीर। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो इस साल ओलंपिक गेम कहाँ होने वाले हैं? पेरिस फ्रांस में होने वाला है। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? आरामको, सऊदी अरब की तेल कंपनी है। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो टाइगर वुड्स है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 27 में, ये बीजिंग चाइना में किया जाएगा। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो नरसिंह यादव को चुना गया है। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है तो ये PV सिंधु है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ICC ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये मोहम्मद वसीम है, UAE के हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि UAE बहुत कम क्रिकेट खेलती है और ये UAE के रहने वाले मोहम्मद वसीम। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है तो सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री इंडिया के फुटबॉलर रहे हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। किसके विरुद्ध आखिरी मैच खेला इन्होंने? कुवैत के विरुद्ध। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और ये प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गई। कौन है? IPL में पैसा ही पैसा है। फरवरी 2024 में साउथ अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप इस साल कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हराकर। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर था वीरांगमाई वेलु नाचियार। फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया तो किसको किया गया है? लियोनल मेसी को किया गया। ये अर्जेंटीना के हैं। किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? तो ये टाटा है। टाटा। किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 23 से 27 तक मीडिया राइट प्रदान किए हैं? कवर करने के हेतु 4 वर्ष का मीडिया राइट प्रदान किया तो वाइकॉम 18 है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च चीन में किया जाएगा, 2025 में किया जाएगा, अनावरण कर दिया गया। शुभंकर क्या है इसका? विन और नीनी, 2 साइबेरियाई भाग शावक हैं। तो 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ होगा? चाइना में होगा। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल सिक्के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, रवि शास्त्री को। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आप लोग इसको 2-3 बार देख लिए। ये आने वाले एग्जाम के लिए BPSC हो गया, UPPCS हो गया, RO हो गया, बिहार दरोगा हो गया, BSSC CGL, कोई भी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।